देखो इधर चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि कोई भी मैग्नेट है, क्या है, मैग्नेट है, तो मैग्नेट की वजह से क्या जनरेट होएगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो वो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या जनरेट करेगा, करंट जनरेट करेगा। तो वो करंट जनरेट कैसे करता है, तो उसको हम किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। क्या था, अगर किसी भी सर्किट में करंट मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, करंट। ये कोई भी सर्किट है, इसके अंदर ये क्या लगा हुआ है, कंपास लगा हुआ है। कंपास में ध्यान रखना है कि ये पार्ट होता है डार्क, इस डार्क पार्ट को क्या बोलते हैं, नॉर्थ। क्या बोलते हैं, नॉर्थ। ये जिस तरफ पॉइंटेड होता है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ। इसमें क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। जब बैटरी लगाई तो इसमें क्या पास होएगा, करंट। क्या पास होएगा, करंट। तो जब इसमें करंट पास हुआ तो हमने देखा इस कंपास में क्या आई, डिफ्लेक्शन आई। हमने नहीं, किसने देखा, ओरेस्टेड ने देखा। क्या देखा कि जब भी बैटरी से करंट फ्लो हुआ तो उस कंपास के अंदर क्या आया, डिफ्लेक्शन आया। क्या आया, डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन कंपास के अंदर कब आएगा, जब वहाँ पे क्या होएगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ओरेस्टेड ने क्या बताया कि भाई जहाँ पे भी करंट होएगा वहाँ पे क्या जनरेट होएगा, मैग्नेटिक फील्ड होएगा। क्या जनरेट होएगा, मैग्नेटिक फील्ड। आगे बात समझ में, कि जहाँ पे भी करंट होएगा वहाँ पे क्या जनरेट होएगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद आया फेराडे। क्या आया, फेराडे। फेराडे ने क्या बताया कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होएगा, क्या होएगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होएगा वहाँ पे क्या होएगा, करंट होएगा। वहाँ पे क्या होएगा, करंट। तो बात समझ आई। ओरेस्टेड ने क्या बताया कि भाई ये वायर है, इससे में क्या मूव कर रहा है, करंट मूव कर रहा है। तो इस करंट के मूव करने से, ये मान लो कंपास है, कंपास क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कंपास डिफ्लेक्ट कब करेगा, जब वहाँ पे क्या होएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या है, करंट मूव कर रहा था, तो उससे क्या पता लगा, किसी भी वायर में अगर करंट मूव कर रहा है तो वहाँ पे क्या जनरेट होएगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद आया फेराडे। क्या आया, फेराडे। फेराडे ने क्या बोला कि जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होएगा, क्या होएगा, जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होएगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होएगा, करंट इंड्यूस होएगा। क्या होएगा, करंट इंड्यूस। तो वहाँ पे देखो, देखा कैसे, ये कोई कोइल थी। क्या थी, कोइल। ये क्या हो गई, मैग्नेट। ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो फेराडे ने क्या किया, एक कोइल को रख दिया। ये जैसे ये कोइल है, ये मैग्नेट है, इसको यहाँ पे रख दिया। तो जब उसने रखा तो कुछ नहीं हुआ, तो उसने इसको फेंका एक बार। जब इसको फेंका यहाँ से तो क्या देखा उसने कि इसके अंदर क्या इंड्यूस हुआ, करंट। अब उसको पता कैसे चला, इस कोइल से जुड़ा हुआ था गैल्वेनोमीटर। क्या जुड़ा हुआ था, गैल्वेनोमीटर। क्या जुड़ा हुआ था, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। क्या आ गया, डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज करते हैं, टू डिटेक्ट द करंट। हल्का सा भी, माइन्यूट सा भी करंट होएगा तो गैल्वेनोमीटर क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि इस सर्किट में क्या है भाई, करंट है। क्या है, करंट है। तो जब उसने इस मैग्नेट को फेंका कोइल में से तो उसको दिखा कि इसमें क्या इंड्यूस हो रहा है, करंट। तो उस करंट का नाम क्या दे दिया, इंड्यूस्ड करंट। क्या दे दिया, उस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो उसको पहले ये पता नहीं था कि फेंकने के मारे आया है, ठीक है। तो उसको पता लग गया कि भाई करंट आया है। तो उसने क्या किया, दूसरी मैग्नेट ले आया। तो उसने देखा कि भाई इससे इतना आया है तो एक थोड़ी और बड़ी ले आते हैं या थोड़ी छोटी ला के देखते हैं। तो उसने ला के मैग्नेट को रख दिया। तो अब देखा तो उसके अंदर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं था। तो उससे क्या हुआ, ये कोइल थी, ये मैग्नेट रखी। आपको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नॉर्थ से क्या नॉर्थ से निकलती है, साउथ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में क्या करती है, एंटर। तो ऐसे रेज निकल रही होगी, ठीक है। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, ये है, अब मैं इसको पास लाया, पहले ये वाली रेज कहाँ जा रही थी, बाहर। ये वाली रेज भी कहाँ जा रही थी, बाहर। जब ये मैग्नेट पास आएगी तो ये सारी रेज कहाँ आ गई, इसके अंदर। तो रेज का चेंज होना, इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो फेराडे ने क्या बोला, जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होएगा, क्या चेंज होएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होएगा, तो यहाँ पे क्या इंड्यूस होएगा, करंट इंड्यूस होएगा। क्या इंड्यूस होएगा, करंट। बात आई समझ में। ये देखो, ये अभी यहाँ है तो ये सारी की सारी बाहर चल जाएगी, यहाँ से एक या दो रे निकलेगी। अब ये इसके पास आ गई बिल्कुल, तो सारी की सारी रे किस में से निकलेगी, कोइल में से। तो क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस कोइल में से ये मैग्नेट है, यहाँ रख रखी है, अब रेज इतनी निकल रही है, अब इसको पास ले आया तो इसमें रेज क्या निकलेगी,
ज़्यादा निकलेगी। क्या निकलेगी? ज़्यादा। जैसे इधर देखो, ये टॉर्च है, अभी रेस सारी बाहर भी जा रही है लाइट। अब मैं इसको पास ले आया तो सारी रेस कहाँ पे आ रही है? मेरी हाथ पे। अगर दूर होगी तो कहाँ? बाहर भी जा रही है। तो जितनी पास ला रहा हूँ तो क्या चेंज हो रहा है? लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो रही है जो हाथ पे गिर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स के चेंज करने से हमारा क्या जनरेट होएगा? करंट, इंड्यूस करंट। क्या जनरेट होएगा? इंड्यूस करंट। और क्या बोल सकते हो? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोल सकते हो? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये किसने बताया था? फैराडे ने। किसने बताया था? फैराडे ने। ये बात समझ आई? ओरेस्टीन ने क्या बताया था कि भाई करंट की वजह से क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे ने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या जनरेट होता है? करंट। आगे बात समझ में? तो EMI क्या है? EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होगा कि भाई कि एक करंट जनरेट होएगा किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंड्यूस करंट ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। तो यहाँ पे खाली अभी क्या बताया था कि करंट जनरेट हो रहा है, किसकी वजह से जनरेट हो रहा है करंट? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। तो उसे हम क्या बोलेंगे? EMI। क्या बोलेंगे? EMI। तो बात समझ आ गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? वो डेफिनेशन, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अब फैराडे का फर्स्ट लॉ आया था। फैराडे के फर्स्ट लॉ में उसने यही बताया, जब उसने कोइल फेंकी थी तो इसमें गैल्वेनोमीटर में क्या आया? डिफ्लेक्शन आया। तो उसको क्या पता लगा भाई कि कोइल की वजह से क्या आ रहा है? डिफ्लेक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? डिफ्लेक्शन। तो मतलब क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। रखने से नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे मैग्नेट रखी हुई है, जब भी जनरेट होगी, पर लेकिन करंट कब इंड्यूस हो रहा है? जब क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो ये क्या था? फैराडे का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या बोला था? अब खुद सोचो, जितना ज़्यादा चेंज होएगा उतना ही ज़्यादा करंट इंड्यूस होएगा, है ना? क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है? चेंज पे। तो जितना ज़्यादा चेंज होएगा उतना ही ज़्यादा क्या होएगा? इंड्यूस होएगा। बात आ गई समझ में? तो जो इसने बोला कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन फ्लक्स के, d∅/dt। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? d∅/dt के। क्या? चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स का मतलब रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। क्या? रेट ऑफ चेंज। रेट का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको पता है कभी भी डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटता है तो वहाँ पे क्या लगता है? कांस्टेंट। तो ये किसके बराबर आ गया? -n d∅/dt। यहाँ पे माइनस का भी साइन आता है, वो माइनस का साइन एक्सप्लेन करेगा लेंज लॉ। कौन एक्सप्लेन करेगा? लेंज लॉ। अब तक ये समझ लो, एक क्या आता है? नेगेटिव का साइन होता है। क्या होता है? नेगेटिव का साइन। अब डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटा है तो एक कांस्टेंट भी आएगा। ठीक है। n किसके लिए आया? एक टर्न के लिए d∅/dt था। अगर बहुत सारे टर्न है यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? अभी कोइल का एक टर्न था ना, अगर ऐसी कोइल हो जाती तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हो जाते? n। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाता है? n d∅/dt। कांस्टेंट कहाँ से आया है? डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटा के। कांस्टेंट कहाँ से आया है? डायरेक्टली पोर्शन का साइन हटा के। यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा? -n d∅/dt। कितना हो जाएगा? -n d∅/dt। इसे हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलेंगे? इंड्यूस। बात आ गई समझ में? पक्का? इसके बाद फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स की बात करिए तो फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B.A। क्या होता है? अब दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान रखना, कभी भी डॉट होता है तो वहाँ पे क्या आता है? कोस थीटा। क्या आता है? कहीं पे भी क्रॉस होएगा तो वहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा। इसको और क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
फ्लक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, बी ए कोस थीटा। फ्लक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, बी ए कोस थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिट तुम्हें पता ही है क्या होती है, टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। क्या होती है, वेबर। तो 1 वेबर किसके इक्वल आ गया, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो 1 वेबर किसके इक्वल आ गया, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आया था लेंज लो। क्या आया था, अब जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। क्या आया था, माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। लेंज लो ने दो चीजें बताई थी, एक ये नेगेटिव साइन, और क्या बताया था, जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन। क्या बताया था, जो इंड्यूस करंट हो रहा है उसकी क्या बताई थी, डायरेक्शन, कि वो क्लॉकवाइज होएगा या एंटी क्लॉकवाइज होएगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये क्या है, एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा पोल हो गया, ये कहाँ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। ये जो ये मैग्नेट है ये कहाँ आ रही है, इधर आ रही है। कहाँ आ रही है, इधर। मतलब कोइल के क्या आ रही है, पास। कोइल के क्या आ रही है, पास। तो अब क्या हुआ, देखो कोइल क्या करती है कि भाई जो चीज़ उसको ज़्यादा मिल रहा होता है वो कहती है कम मिले, जब कम मिल रहा होता है वो क्या कहती है, ज़्यादा मिले। इसका मतलब क्या हुआ, अभी इसके पास क्या आ रहा है, मैग्नेट आ रही है। मैग्नेट का कौन सा पोल इसके पास आ रहा है, नॉर्थ पोल। तो कोइल ये चाहेगी ये मैग्नेट मेरे से दूर जाए। कहाँ जाए, दूर। तो दूर कब जाएगी, जब इस पे कौन सा पोल बनेगा, क्योंकि सेम पोल आपस में क्या करते हैं, लाइक पोल आपस में क्या करते हैं, रिपेल। अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अब ये क्या है, पास। तो कोइल क्या चाह रही है, ये मेरे से कहाँ जाए, दूर। तो दूर जाने के लिए अपने ऊपर क्या बनाएगी, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब क्या हो गया, करंट कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये केस होता, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेट कहाँ जा रही है, इधर। इधर मतलब कोइल से कहाँ जा रही है, दूर। यहाँ पे कोइल के पास आ रही थी, अब ये दूर जा रही है, तो कोइल क्या चाहेगी, ये मेरे पास रहे। क्या रहे, पास रहे। अब नॉर्थ पोल है तो ये अपने ऊपर कौन सा पोल बनाएगी, साउथ पोल। तो इस पे क्या बनेगा, तो करंट कैसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज। कैसे मूव करेगा, तो अब देखो, तो कोइल क्या कर रही है, हर चीज का अपोज। क्या कर रही है, अपोज। अगर पास आ रही है तो कहाँ भेज रही है, दूर। दूर जा रही है तो कहाँ बुला रही है, पास। तो अपोज कर रहा है, इसलिए क्या आया था, माइनस का साइन आया था। किसका साइन आया था, माइनस का। नेगेटिव साइन क्यों आया था, क्योंकि वो क्या कर रही है, उसका अपोज कर रही है। मतलब बढ़ेगा, बढ़ रहा है तो क्या चाहेगी, कम होए, कम हो रहा है तो क्या चाहेगी, बढ़े। समझ गए ना, मैग्नेट पास आ रही है, पास आ रही है तो ये क्या चाह रहा है कि दूर जाए, दूर जा रही है तो क्या होए, पास आए। आगे बात समझ में नहीं। अब देखो, अब जैसे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा, ये कोई वायर है, इसमें करंट कितना मूव कर रहा है, आई। कितना मूव कर रहा है, आई। उससे पहले दो चीजें सीखो, एक होता है डॉट और एक होता है क्रॉस। कहीं पे भी डॉट लिखा हुआ है, जैसे डॉट बने हुए हैं, और कहीं पे क्या बने होंगे, क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है प्लेन के अंदर। क्रॉस का मतलब क्या होता है, प्लेन के अंदर। जैसे ये कोई प्लेन है, इसके अंदर अंदर जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, इसके अंदर। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे अंदर जा रही है तो किससे नोट करेंगे, क्रॉस से। किससे नोट करेंगे, क्रॉस से। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है तो किससे नोट करेंगे, डॉट से। ठीक है, अंदर जा रही है तो किससे नोट करेंगे, क्रॉस से। बाहर निकल रही है तो किससे नोट करेंगे, डॉट से। इतनी बात समझ आई कि क्रॉस से कब डिनोट करेंगे, जब कहाँ जा रही है, अंदर। अब सुनो, ये क्या है, करंट है। ये मान लो ये क्या है, कोई कोइल है। क्या है, कोइल है। इसमें अभी करंट मान लो कहाँ है, डॉट का मतलब क्या हो गया, बाहर। डॉट का मतलब क्या हो गया, बाहर। तो मेरे को इस कोइल में करंट की डायरेक्शन बताओ। देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, कहाँ हो गया। अब देखो करंट कहाँ कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। करंट इधर मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट इधर मूव किया। थंब, राइट एंड थंब रूल पता है ना, क्या होता है, राइट एंड थंब रूल। जो थंब होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट।
और जो कर्ल फिंगर होगी वो क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की साइड। कहाँ है? बाहर की साइड। कहाँ पे है? बाहर की साइड। अब तो ये कोइल कहाँ क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो? अंदर की साइड। अभी बताया ना लेंस लो क्या करता है, कोइल क्या चाहती है लेंस लो में कि भाई अगर पास आ रही है तो दूर भेजेगी, दूर जा रही है तो पास बुलाएगी। तो अब इसमें करंट इधर था, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहता? बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होना चाहिए? अंदर। तो अंदर कब होएगा? जब करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो बाहर ही हो गया मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगा? अंदर। तो इसके अंदर जो करंट होएगा वो कैसे मूव करेगा? क्लॉकवाइज। कैसे मूव करेगा? आई बात समझ नहीं आई? समझ आई नहीं आई क्या? कि भाई सर्किट में करंट कहाँ जा रहा था? इधर। तो ये राइट हैंड थंब रूल लगाया, ये करंट क्या हो गया? बाहर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया? बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा है तो इसमें कहाँ जाना चाहिए? अंदर। इसमें अंदर जाने के लिए कैसा होना चाहिए? थंब अंदर की तरफ जाना चाहिए। अंदर जाएगा तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो करंट कैसे मूव करेगा? क्लॉकवाइज। कैसे मूव करेगा? क्लॉकवाइज। अगर फॉर एग्जांपल ये करंट ऐसे मूव कर रहा होता, करंट कैसे मूव कर रहा होता? ऐसे। ये कोइल है, इसमें देखो बताना है। तो ये राइट हैंड वापिस करंट कहाँ जा रहा है? इधर। कर्ल फिंगर कहाँ जा रही है? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया? अंदर की साइड हो गया। अब ये कोइल क्या चाहिए? बाहर। तो कोइल बाहर कब जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में? एंटी क्लॉकवाइज में। तो करंट कैसे मूव करेगा? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ नहीं आई? आ गई आपको? तो टोटल अब तक समरी देखे तो क्या पढ़ा है हमने? सबसे पहले हमने सीखा है ईएमआई। क्या सीखा है? ईएमआई। ईएमआई क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या जनरेट हो रहा है? इंड्यूस करंट। क्या जनरेट हो रहा है? इंड्यूस करंट। वो किसने बताया? फेराडे ने। किसने बताया? फेराडे ने। फेराडे ने कितने लो दिए? 2 लो। कितने लो दिए? 2। सेकंड क्या पढ़ा? लेंज लो। फेराडे ने क्या दिया था? E इजिकल टू में -n d∅/dt। d∅/dt का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। n का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। E का मतलब क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। n का मतलब बता ही दिया, टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो लेंज लो ने क्या बताया? इस माइनस का। माइनस का मतलब क्या होता है? कि हर चीज का क्या करेगा? अपोज। क्या करेगा? अपोज। अगर वो कोइल के पास आ रहा है तो क्या जाएगा? दूर होए। दूर जा रहा है तो पास होए। तुमने पेपर में भी देखा भी होगा, ये ऐसे दे देते हैं करंट आई, ठीक है? एक सर्कल यहाँ बना देंगे, एक सर्कल यहाँ बता देंगे। अब बोलेंगे इन दोनों सर्कल में क्या बता दो? डायरेक्शन बता दो। तो दोनों सर्कल के लिए दोनों चीजें करनी है। अब देखो दोनों में सेम आंसर नहीं आएगा, खुद सोचो। करंट यहाँ मूव कर रहा है, नीचे वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया? अंदर। नीचे वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया? अंदर। तो अंदर के लिए क्या लगता है? अंदर के लिए क्या लगता है? डॉट या क्रॉस? क्रॉस। क्या लग जाएगा? क्रॉस। मतलब इसके लिए कहाँ पे है? अंदर। समझ रहे हो ना? ये देखो यू, ऊपर वाले के लिए ये करंट है, इसके लिए क्या हो जाएगा? बाहर। तो इसके लिए क्या लगेंगे? डॉट। तो दोनों कोइल का बिहेवियर क्या हो गया? अलग। तो ये कोइल क्या चाहिए? करंट कहाँ मूव करे? अंदर। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाए? अंदर। ये क्या चाहेगा? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होए? बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर के लिए क्लॉकवाइज, तो करंट कैसे मूव करेगा? ऐसे। तो ये क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू। इसमें क्या आना चाहिए? बाहर। तो करंट कैसे मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये पेपर में कंफर्म आता है, तुम्हारे जेई में भी आ जाएगा, नीट में भी पूछ लेगा और सीबीएसई में भी पूछ लेगा कि करंट की डायरेक्शन बता दो। किसकी बता दो? करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन कैसे बताओगे? कि